ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में 71 बार 4 युग बीतते हैं। तो ये जो है 7वां मनवंतर चल रहा है, ब्रह्मा जी के दिन का 7वां मनवंतर है ना। 14 मनवंतर का अगर पूरा दिन है तो 7वां मनवंतर चल रहा है, तो इसके अंदर ब्रह्मा जी का दिन का ये बीच का हिस्सा चल रहा है ना। अगर 14 घंटे का दिन है तो 7वां घंटा चल रहा है ना, तो बीच का समय चल रहा है। और उसमें भी जो 7वां मनवंतर है 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वां सतयुग बीता, 71 जो चतुर्युगी होते हैं प्रत्येक मनवंतर में, तो 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वां सतयुग आया, फिर 28वां त्रेता, फिर 28वां द्वापर, फिर 28वां कलयुग। इस तरह से फिर 29वां सतयुग शुरू होगा। ये कलयुग जो चल रहा है उसके बाद 29वां सतयुग शुरू होगा। तो जब 28वां सतयुग शुरू हुआ था तो वो जो तिथि थी अक्षय तृतीया की तिथि। अक्षय तृतीया है तो इसको बोला जाता है, लेकिन ये वैशाख शुक्ल तृतीया है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया की तिथि। तो सतयुग जब प्रारंभ होता है तो एक बहुत बड़ी ये घटना मानी जाती है, बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। क्यों बहुत बड़ी घटना मानी जाती है? क्योंकि सतयुग जब शुरू होता है तो धर्म के चारों चरण पूरे, धर्म जो है पूरे अपने चारों पैरों के साथ खड़ा होता है। धर्म के जो 4 पैर हैं वो क्या हैं? सत्य, शौच और दया और तप। सत्य, शौच, दया और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं, है ना। तो चारों चरणों से सतयुग जो है धर्म है वो खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही सतयुग बीतता जाता है तो जो एक चरण है धर्म का वो क्या है? तपस्या। तो वो घटती जाती है। और जब सतयुग समाप्त होता है तो ये पूरा पैर जो है ख़त्म हो जाता है। धर्म का एक पूरा पैर समाप्त हो जाता है और 3 ही पैर रह जाते हैं धर्म के, सत्य, शौच और दया। ठीक है। और जहाँ जिस बिंदु पर सतयुग समाप्त होता है उसी बिंदु से त्रेता शुरू होता है। तो सतयुग से त्रेता जब शुरू होता है तो मतलब कोई विशेष अंतर नहीं है, मतलब कोई खास घटना नहीं होती है वो, है ना। क्योंकि सतयुग जहाँ सतयुग की समाप्ति जिस बिंदु पर होती है उसी बिंदु से त्रेता युग प्रारंभ होता है ना। तो धर्म के 3 पैर रह जाते हैं। और उसी प्रकार से जो मनुष्यों की आयु भी 1 लाख साल की, सतयुग प्रारंभ में 1 लाख साल की आयु होती है मनुष्यों की, तो वो घटते घटते 10,000 साल की आयु रह जाती है। तो त्रेता युग जो है अब शुरू होता है तो धर्म के 3 चरण रहते हैं और मनुष्यों की आयु 10,000 साल की होती है ना। तो इस तरह से अब जब सतयुग त्रेता जैसे आगे बढ़ता जाता है तो धर्म का जो एक पैर है वो और घटता जाता है। वो कौन सा है? दया का। और जब त्रेता समाप्त होती है, त्रेता युग समाप्त होता है तो जो दया का चरण है धर्म का वो खत्म हो जाता है। धर्म के केवल 2 ही पैर रह जाते हैं। कौन कौन से हैं? सत्य और शौच, 2 चरण रहते हैं। और मनुष्य की आयु भी जो 10,000 साल की थी तो वो अब 1,000 साल की रह जाती है ना। तो त्रेता युग जहाँ जिस बिंदु पर समाप्त हुआ उसी बिंदु से द्वापर शुरू होता है। तो उसमें भी कोई विशेष घटना नहीं है कि जहाँ त्रेता समाप्त हुआ तो द्वापर शुरू हुआ, तो कोई विशेष घटना नहीं है ये। उसी प्रकार से अब द्वापर जब शुरू हुआ तो मनुष्यों की आयु 1,000 साल की थी और धर्म के कितने चरण थे? 2 चरण थे, है ना। तो द्वापर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो धर्म का दूसरा चरण है शौच, वो जो है घटता जाता है। और द्वापर जब समाप्त होता है तो ये चरण खत्म हो जाता है, केवल 1 पैर रह जाता है धर्म का। और मनुष्यों की आयु भी 1,000 साल से कितनी हो जाती? 100 साल,
रह जाती है। तो द्वापर इस बिंदु पर जो है समाप्त होता है, तो उसी बिंदु से कलयुग शुरू होता है। तो इसमें भी कोई विशेष घटना नहीं है कि भाई कलयुग शुरू हुआ तो हम जो है कुछ विशेष इसका मतलब परिवर्तन कुछ अनुभव कर दें, तो कोई परिवर्तन अनुभव नहीं होता है इससे। तब कलयुग जो है शुरू होता है, मनुष्यों की आयु 100 साल की है और धर्म के एक चरण है, सत्य एक चरण रहता है। और कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, मनुष्यों की आयु घटती जाती है, और घटते घटते जब कलयुग में जो है कलयुग का अंत होता है तो मनुष्यों की आयु 20 साल की रह जाती है, और धर्म का चरण भी लगभग सत्य भी समाप्त हो जाता है ना। अब जो है आप सोचिए कि धर्म, अब जो है धर्म के तीनों पैर टूट चुके हैं, चौथा पैर भी लगभग समाप्त हो गया है ना। तो इतना मतलब ह्रास हो चुका है धर्म का, और मनुष्यों की आयु भी कितनी घट गई है, 20 साल की है ना। अब जो है सत्युग अब शुरू होता है, जिस बिंदु से कितना बड़ा परिवर्तन, 20 साल की आयु से एकदम 1 लाख साल की आयु है। और धर्म भी जो है जहाँ एकदम नील हो चुका है, और धर्म के चारों पैर पूरे है ना। तो ये बताया गया कि आगे जो कलयुग का अंत होगा, कल की भगवान प्रकट होंगे तो म्लेच्छों का अंत करेंगे, समाप्त करेंगे। उस समय जो है उनका ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिखाने से लोग नहीं सीखेंगे हैं। तो उनका जो है वध करेंगे भगवान, और उनके शरीर से जो सुगंधित वायु चलेगी तो उससे लोगों के मन जो है शुद्ध हो जाएंगे, और जो है सत्युग शुरू होगा। एकदम से इतना बड़ा परिवर्तन ये है, मतलब विशेष दिन है ना। तो इस दिन का जो है इसलिए बहुत महत्व होता है कि हम लोग जो है, तो ये पिछला सतयुग था, यानी 28वां सतयुग शुरू हुआ था अक्षय तृतीया के दिन से। लेकिन ये भी बताया गया भविष्य पुराण में कि अब जो 29वां सतयुग शुरू होगा वो अक्षय नवमी को शुरू होगा, जो कार्तिक की शुक्ल पक्षी नवमी थी। तो वो भी बड़ा विशेष दिन है ना। तो ये जो दिन है वो इतना विशेष होता है कि भाई बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है ना। तो ये बताया गया है कि इस दिन जो है अगर हम लोग जप करने या कुछ और भी पवित्र कार्य करते हैं तो उनका जो है बहुत बड़ा फल होता है, और विशेष रूप से दान दिया जाए, तो भगवान की सेवा किया जाए, भगवान की सेवा में दान किया जाए तो विशेष फल है। तो अक्षय तृतीया के दिन माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ अर्चा विग्रह को चंदन का लेप करना प्रारंभ किया था। तो माधवेंद्रपुरी की कथा बहुत विस्तृत है, चैतन्य चरितामृत में है। ये मध्य लीला का अध्याय 4 है। तो इसमें शुरू में बताया गया है कि माधवेंद्रपुरी जब पहली बार आए वृंदावन में, तो उस समय वृंदावन इस समय जैसा नहीं था जैसे कि इस समय दिखाई देता है। सड़कें भी हैं और घर मकान हैं और कितने मंदिर हैं, 5000 तो मंदिर हैं वृंदावन में, है ना। तो ऐसा नहीं था वृंदावन, उस समय एक भी मंदिर नहीं था। जब माधवेंद्रपुरी आए तो एक भी मंदिर नहीं था वृंदावन में, एक भी सड़क नहीं थी, घर मकान ऐसे ही टूटे कच्चे, और जो निवास करने वाले थे वो भी सब अशिक्षित हैं, जैसे आदिवासी होते हैं तो, और जंगली जानवर। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी आए तो कोई मंदिर नहीं था और कोई लीला स्थलियों का भी कोई चिन्ह नहीं रह गया, क्योंकि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़वाए और अर्चा विग्रह जो है पुजारियों ने जगह जगह छिपा करके जो है वो चले गए, और कई 100 साल बीत गए तो वो पुजारी भी किसी को नहीं बता सकते थे कि उन्होंने कहाँ छिपाया है। तो अर्चा विग्रह जितने भी मंदिरों को ध्वस्त किया मुसलमानों ने, अर्चा विग्रहों को जो है पुजारियों ने कहीं झाड़ी में, कहीं कुंड में, कहीं कहीं छिपाया। तो अब अर्चा विग्रहों का भी कोई चिन्ह नहीं है ना। तो जब माधवेंद्रपुरी आए तो उस समय जो है सबसे पहली बार एक अर्चा विग्रह ने उनको अपना परिचय दिया, अपना पता बताया, और उन्होंने आदेश दिया कि मुझे निकालो। तो वो गोपाल अर्चा विग्रह। तो वृंदावन में जो अर्चा विग्रह भगवान कृष्ण के बाद जो मंदिरों की स्थापना हुई थी वो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा हुई थी। कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र
अनिरुद्ध के पुत्र बद्रीनाथ, उन्होंने भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रहों की स्थापना की थी। उनमें से एक अर्चा विग्रह गोपाल अर्चा विग्रह थे, है ना। तो गोपाल अर्चा विग्रह ने ही माँ देवेंद्रपुरी को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ झाड़ियों में दबा हूँ और मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है, आंधी वर्षा और जो है गर्मी का बहुत कष्ट मिल रहा है, तो मुझे यहाँ से निकालो। और माधवेपुरी को अगर गोपाल अर्चा विग्रह स्वप्न ना दें और वो स्थान का जो है पता ना बताएं, वो बिंदु जहाँ पर वो हैं अगर ना बताएं तो कौन मतलब जान सकता है। तो ये बहुत बड़ी घटना है कि माधवेपुरी को जो है, और वहाँ उस स्थान में कोई जा भी नहीं सकता था क्योंकि एकदम कांटे की झाड़ियाँ हैं। तो स्वप्न में जो है गोपाल अर्चा विग्रह ने बताया कि यहाँ पर मैं पड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो माधवेपुरी जो है जब स्वप्न उनका जो है निद्रा भंग हुई तो उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनको बुलाया और उनको जो है बताया कि गोपाल जी जो है यहाँ दबे पड़े हैं और उनको निकालना है। तो स्वप्न के आधार पर उन्होंने माधवेपुरी ने वो जो है झाड़ियाँ कटवाई, जो कांटे की झाड़ी थी, और रास्ता बनवाया। आप सुन, स्वप्न के आधार पर कितना मतलब ऐसा सपना क्या किसी को मिलता है? सपने में अगर आपको भगवान के दर्शन हुए अर्चा विग्रह तो वैसे भी दर्शन हो रहे तो अच्छा है, सपना अच्छा है, लेकिन कुछ अंतर थोड़ी है। आप जागृत अवस्था में दर्शन कर रहे हैं मंदिर के और स्वप्न में दर्शन किए तो कुछ अंतर तो नहीं है तो वही। लेकिन ये स्वप्न में कितना अंतर है कि अन्यथा कोई जान नहीं सकता है कि वहाँ पर, है ना। तो गोपाल जी का जो है उन्होंने स्थापना की और काफ़ी विस्तृत विवरण है जिसको कि मैंने संक्षेप में बताया है। और इस तरह से गोपाल जी की जो है सेवा माँ देवेंद्रपुरी करने लगे और बहुत से जो है गांव के जो निवासी थे तो वो अन्नकूट कर रहे थे और गोपाल जी की 2 साल तक सेवा चली। अब मैं यहाँ से जो चंदन यात्रा की जो घटना है तो इस संबंध में जो बातें हैं वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। किस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही। गोपाल जी को खूब बढ़िया सेवा, है ना। गोपाल जी भाई कई 100 सालों से उनको भोग नहीं लगा था, है ना। तो माधवेपुरी जो है मतलब खूब भोग लगाते थे और गोपाल जी जो है माधवेपुरी की भक्ति से इतने संतुष्ट थे कि जो कुछ भी भोग लगे वो सब खाते। और माधवेपुरी को जो है अनुभव भी होता था कि गोपाल जी सब खाते हैं और फिर जो कहते हैं हो जाता है, क्योंकि भगवान के सब जन्म कर्म दिव्य हैं। तो माधवेपुरी को जो है सब ये सब अनुभूतियाँ होती थी गोपाल जी की लीलाओं की। तो 2 वर्ष तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही। और इसी बीच में क्या हुआ कि गोपाल जी की कृपा से माधवेपुरी के पास जो है 2 बंगाली ब्राह्मण भी आ गए जो कि बहुत सुशिक्षित थे और माधवेपुरी ने उनको जो है रख लिया मंदिर में और उनको दीक्षा दी और उनको सेवा का अधिकार दिया। तो अब माधवेपुरी का जो भार है वो अब दूर हो गया, गोपाल जी की बढ़िया सेवा होने लगी। और अब जो है भगवान माधवेपुरी को एक नया भार देना चाहते हैं जो और कोई नहीं कर सकता, सेवा का एक ऐसा भार देना चाहते हैं। तो एक दिन माधवेपुरी ने एक सपना देखा। हे मत वत्स दुई कारी ले सेवन, एक दिन पूरी गोसाई देखे ले स्वपन। स्वप्न में माँ देवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है। अभी इसको अगर कोई कहे कि भाई ये तो शायद अपना जो है मन का भ्रम है, कैसे माना कि सपना सच्चा है। लेकिन जब गोपाल जी ने सपना दिया था उनको कि मैं यहाँ पर हूँ, है ना, उसको तो नहीं कह सकते भ्रम, है ना। तो माधवेपुरी को जब गोपाल कह रहे हैं कि मेरा ताप कम नहीं हुआ है तो ये भ्रम नहीं है। गोपाल जी कह रहे हैं कि मेरा ताप कम नहीं हुआ है, अभी भी मेरे शरीर का ताप कम नहीं हुआ है। अब तो माधवेपुरी ने जो है उनको अच्छा मतलब एक मंदिर की स्थापना कर दी है, तो अब उनको धूप और जो है गर्मी का कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा है। वहाँ तो झाड़ी में धूप गर्मी और जो है वर्षा का बहुत कष्ट उनको मिल रहा था, तो अब तो ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इतने 100 सालों तक जो है मैं धूप में पड़ा रहा तो इतना पर्याप्त नहीं है कि तुमने ठंडे पानी से मेरे स्नान करा दिया।
तो ठंडा पानी से जो है काम नहीं चलेगा। गोपाल जी कह रहे हैं कि मेरे शरीर का ताप जो है ठंडे पानी से दूर नहीं होगा। तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो, चंदन का लेप करो, है ना। तो भगवान का शरीर जो है दूसरे प्रकार का है ना, हमारा शरीर दूसरे प्रकार का है। तो हमारी गर्मी और ठंडी का जो है हिसाब अलग होता है और भगवान की गर्मी ठंडी का हिसाब कुछ अलग होता है ना। तो भगवान की जो है जो गर्मी है वो कैसे दूर होगी? चंदन का लेप लगाओ, ना एसी से काम नहीं चलेगा, भगवान कह रहे हैं, है ना। तो गोपाल कहे पूरी आमार ताप नाही जाए, मालिया जय चंदन ले बेता बेसे जुड़ाए। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं कि गोपाल विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे और अब यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उनका हजारों घड़े पानी से अभिषेक किया गया था, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी। इसीलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। तो भगवान कह रहे हैं कि चंदन लाओ मेरे लिए, है ना। तो ये जो भगवान की आज्ञा, भगवान की आवश्यकता जो माधवेंद्रपुरी को प्राप्त हुई है, तो वही जो है उनकी परंपरा के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो रही है। और माधवेंद्रपुरी ने जिस उत्सव की स्थापना की, चंदन यात्रा का उत्सव, इसकी स्थापना की है, तो उनकी शिष्य परंपरा में पूरी दुनिया में जितने मंदिर सब जगह जो है ये चंदन यात्रा का उत्सव मनाया जाता है ना। और वो आज्ञा जो है परंपरा के अनुसार हम लोगों को प्राप्त हो रही है कि लाओ चंदन, मेरे लिए चंदन लाओ। लेकिन अब चंदन आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे माधवेंद्रपुरी लेने गए थे चंदन, क्योंकि अब तो चंदन मिल रहा है, अब तो चंदन मिल रहा है। अब तो केवल ज़रूरत है पैसे की कि भाई हमें ख़रीदना है, बाकी कुछ और ज़रूरत नहीं है कि आप पैदल जाएं और कितना दूर जाएं, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करें, तो अब इतना आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आवश्यकता है वो यही है कि आप सहायता करिए कि चंदन खरीदा जाए, है ना। तो माधवेंद्रपुरी जब गए तो उस समय चंदन नहीं मतलब बिकता था बाज़ार में, और वो पैदल गए और गोवर्धन से पैदल गए, कहाँ, जगन्नाथपुरी, है ना, हज़ारों किलोमीटर पैदल गए हैं, और फिर चंदन जो है अपने सिर में रख के लाए। तो अभी पैदल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सब है ना उपाय हैं, है ना, तो आप मंगा सकते हैं। लेकिन अब कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ दिल्ली में मिल रहा है, केवल हमें ज़रूरत है आपकी सहायता की। तो आगे गोपाल जी कहते हैं, तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, कृपया तुरंत जाओ, क्योंकि ये काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही करो, इसलिए तुम ही करो। भगवान जो है जब अपने भक्त को ऐसा कहते हैं कि कोई नहीं कर सकता, तुम ही करो, तो भक्त के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का जो है द्वार खुल जाता है कि भगवान इतना महत्व दे रहे हैं मुझे कि और कोई नहीं कर सकता, तुम ही करो, है ना। तो भक्त को ये नहीं सोच लगता है कि कोई नहीं कर सकता है तो मैं क्यों करूं। भक्त ये नहीं सोचता है कि अगर कोई नहीं कर सकता तो मैं क्यों करूं, मेरे ऊपर क्यों ये सब भार डाला जा रहा है। बल्कि उसको इतनी खुशी होती है कि भगवान जो है ऐसा कह रहे हैं, भगवान को आवश्यकता है, भगवान को गर्मी लग रही है ना। तो ये भगवान की जो है ये प्रेम की जो है लीला है। भगवान प्रेम से जो है इस तरह से अपना कष्ट बताते हैं और जो है अपनी आवश्यकता बताते हैं, अपनी ये सब जो है बातें बताते हैं। तो वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं माले जे आन जाया नीला चल हईते अन्य हईते ना है तुम चल त्वरीते, है ना। और माधवेंद्रपुरी को जो है भगवान ने जब आज्ञा दी कि कोई नहीं कर सकता ये काम करो, तो ये गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में और फिर पैदल चलना, नंगे पैर चलना और हज़ारों किलोमीटर चलना, है ना। तो हम लोगों के लिए तो बिल्कुल सोचने से परे है, सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। और माधवेंद्रपुरी को कितना सुख मिल रहा है,
हमारे ऊपर अगर कुछ ऐसी बातें आ जाएं तो हमारे ऊपर भार आ जाएगी, पहाड़ टूट पड़ा है। ये माधवीपुरी को इतना सुख मिल रहा है जब भगवान कहते हैं कि तुम ही करो। ये स्वप्न को देखकर माधवीपुरी भगवत प्रेम के भाव के कारण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर चल पड़े। स्वप्न देखी पूरी गोसाई हैला प्रेमावेश प्रभु आज्ञा पाली बारे गेला पूर्व देश। चलने से पूर्व माधवेंद्रपुरी ने नियमित सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था कर दी, सब कुछ समझाया, क्योंकि उनके अनुपस्थिति में गोपाल जी की सेवा में कोई कमी ना हो, है ना। तो गोपाल जी की एक आवश्यकता तो पूरी करने वाले हैं, लेकिन और जो दूसरी आवश्यकताएं वो पूरी ना हो, हैं, तो उनकी चिंता है। इसलिए सब जो है सवेर से लेकर रात तक की जितनी सेवाएं हैं सब उन्होंने सूची बना दी कि भाई कोई कमी ना होना चाहिए गोपाल जी की, कि मैं एक आवश्यकता पूरी करने जा रहा हूँ और दूसरी आवश्यकताएं जो है उनकी पूरी ना की जाए, उनको जो है असुविधा होगी, है ना। तो इसलिए विभिन्न लोगों को विविध कार्यों में लगाया। कितने अधिक लोग, अधिक से अधिक लोग हैं और हर को एक एक जिम्मेदारी दी, भाई तुमको यही जिम्मेदारी करनी है, तो तुम्हारी यही चिंता है, तुम्हें यही करना है डेली, हैं। तो माधवीपुरी की चिंता है कि वे चिंता सबको दें कि तुम्हारी चिंता है ये, तुम्हारे खाने और सोने की जो चिंता है उससे ज़्यादा चिंता तुम्हारी ये है कि ये काम करना है ना। तो माधवीपुरी की ये चिंता है कि सबको जो है चिंता दें, पैदा करें सबको कि चिंता करो गोपाल जी, है ना। तो ये चिंता ही जो है ये एक बहुत बड़ा सुख है जो भगवान के लिए हम लें, और नहीं तो नहीं लोगे तो चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता। तो हजारों चिंताएं, माया जो है आपको हजारों चिंताएं देगी, अपरिमेयाम सब, और वो चिंताएं कब तक चलेंगी? प्रलयांताम, प्रलय पर्यंत, प्रलय काल तक जो है चिंताएं आपके ऊपर पड़ी रहे। उससे अच्छा क्या है, एक चिंता ले लो भगवान की, है ना। तो जब चिंता ही लेना है, चिंता के बिना आपको रखा नहीं जाता है, चिंता ही लेना है, एक चिंता लो भगवान की। तो माधवीपुरी जो है सबको चिंता है, और इस तरह से वो एक चिंता उन्होंने ली, क्या है? चंदन लाना है, बहुत बड़ी चिंता है ना। तो इस तरह से उन्होंने जो है गोपाल की आज्ञा लेकर के बंगाल के लिए चल पड़े। हाँ, तो फिर ये इसमें काफ़ी विवरण है। शांतिपुर गए, अद्वैताचार्य से मिले, है ना, और फिर जो है रेमुणा रास्ते में पड़ा गोपीनाथ जी के अर्चा विग्रह हैं, और गोपीनाथ चूँकि वो मांगते नहीं थे, अयाचित वृत्ति कहलाती है। अयाचित वृत्ति का मतलब है कि कभी मांग करके नहीं खाएंगे, बिना मांगे कुछ मिल जाए। और फिर कोई यात्रा कर रहा है तो कौन जानता है, अगर एक स्थान में कोई व्यक्ति रहे बिना मांगे तो आसपास के लोग जान जाए भाई ये महाराज हैं, मांगते नहीं हैं, तो वो उनको दे जाएंगे। नहीं, ये तो यात्रा कर रहे हैं, कोई जानता नहीं भाई, कौन जानेगा कि भाई ये मांगते नहीं हैं, कौन चिंता करे। तो ऐसी स्थिति में भी जो है ये जो है वहाँ पर कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल चिंता की इच्छा की कि गोपीनाथ अर्चा विग्रह को जो भोग लगता है तो वो कैसा है, मुझे थोड़ा सा अगर स्वाद चखने को मिल जाए तो मैं गोपाल को भोग लगाऊंगा, अपने गोपाल को भोग लो। इस कारण से वो चखना चाहते थे, लेकिन उनको जो है बड़ी लज्जा है कि मैंने ये इच्छा क्यों की, क्योंकि तो गोपाल जी को भोग लग रहा है और मैंने चखने की इच्छा की, तो ये भी अपना बड़ा दोष माना, है ना। लेकिन भगवान जो गोपीनाथ जी हैं रेमुणा में, तो वो तो प्रसन्न है कि जो है ये इसलिए चखना चाहते हैं। तो गोपीनाथ जी ने 12 जो पात्र थे उसके अमृत केली नाम की खीर के 12 पात्रों में से एक पात्र चुरा लिया और पुजारी को स्वप्न दिया कि मैंने चोरी की है, और तुमको पता नहीं चला कि मैंने चोरी की है। 12 पात्रों में से तुमने जब उठाए भोग लगने के बाद तो एक कम उठाया, और मैंने उस पात्र को अपने वस्त्रों के पीछे छिपाया है, अब तुम उठो। तो सोते से जगाया कि स्वप्न मत समझो, सपने ही भगवान कह रहे हैं, सपना मत समझो, उठो,
हाँ, और मेरा जो भक्त है माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त है, वो मंदिर के बाहर हाँ एक बंद दुकान तो बंद पड़ी रहती हैं, तो एक दुकान के बाहर जो है बैठा हुआ है, हाँ, तुम जो है उसको दे के आओ। माधवेंद्रपुरी भी कोई नहीं जानता था, तो माधवेंद्रपुरी नाम भी बताया भगवान। और पुजारी को जो है मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा सपना तो आज तक मेरे जीवन में कभी नहीं आया, और फिर नाम तक बता रहे हैं भगवान की, और चोरी की भगवान ने, तो समझ में नहीं आता क्या है। तो जब वो गया तो सोते सोते स्नान भी किया, स्नान भी करना होगा भगवान के पास, और फिर जब देखा तो 11 पात्र ही 11 ही पात्र थे, 12 नहीं 11 पात्र जो उसने उठाए। फिर वहाँ जब अंदर गया तो उसने देखा कि भगवान के वस्त्रों के पीछे रखा हुआ है एक पात्र खीर का। फिर उसने उठाया और फिर माधवेंद्रपुरी किसका नाम है, तुम्हारे समान तीनों लोगों में कोई भाग्यशाली नहीं है, कौन है माधवेंद्रपुरी, आइए वही ले जाइए, गोपीनाथ जी ने भेजा है तुम्हारे लिए। और माधवेंद्रपुरी आए और जो है खूब रो रो करके प्रेम से आंसू बहाते हुए उन्होंने खीर खाई, है ना। और इसके बाद रात ही रात वो जो है जगन्नाथपुरी भी चले गए कि सवेरा होगा, पुजारी तो बताएगा ही सबको, और को बहुत भीड़ लग जाएगी हैं, और इसमें मेरी सेवा में बड़ी बाधा पड़ेगी। तो वो जो है रातों रात ही गोपीनाथ जी को प्रणाम करके वहीं से वो जो है गोपीनाथ जी से आगे लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए। अब जब जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथ जी दर्शन के प्रेमानंदवश बेहबल हो गए। हाँ, कभी हंसते नाचते और गाते जगन्नाथ विग्रह के दर्शन करके दिव्य आनंद का अनुभव किया। जगन्नाथपुरी आए, है ना, तो माधवेंद्रपुरी ने वहाँ पर जगन्नाथ जी के सभी सेवकों और भक्तों से गोपाल के प्राकट्य की कथा बताई। अपना परिचय दिया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ जगन्नाथपुरी, और किस लिए आया हूँ। तो गोपाल जी के प्राकट्य की सबसे पहले घटना बताई कि गोपाल जी कैसे प्रकट हुए। हैं, जगन्नाथेर सेवक जते के महंत सब के कहले पुरी गोपाल वृत्तांत। तब जब जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों ने सुना गोपाल विग्रह चंदन चाहते हैं, तो सभी हर्षित होकर चंदन एकत्र करने का प्रयास करने लगे। गोपाल चंदन मागे सोने भक्त गण आनंदे चंदन लागे कार्य ले जतन। राज अधिकारियों से जिनका परिचय था उनसे मिले कपूर चंदन मांग कर एकत्र किया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जगन्नाथ विग्रह के लिए मलय चंदन और कपूर का प्रयोग होता था। कपूर का प्रयोग उनकी आरती में और चंदन का उपयोग उनके शरीर पर लेप करने में होता था। ये दोनों वस्तुएं सरकारी नियंत्रण में थीं, इसीलिए भक्तों को सरकारी ऑफिसरों से मिलना पड़ा। उन्हें सारी बातें बताकर चंदन और कपूर को जगन्नाथपुरी से बाहर ले जाने की अनुमति प्राप्त की गई। बहुत इसमें भागा दौड़ी करनी पड़ी। फिर इस चंदन को ले जाने के लिए माधवेंद्रपुरी को एक ब्राह्मण और एक सेवक दिया गया। एक ब्राह्मण और एक सेवक, है ना। जो ब्राह्मण है तो वो जो है माधवेंद्रपुरी के लिए भोजन भी बनाएगा। अभी जो है एक बड़ी मतलब सुविधा हो गई उनको कि वो नहीं मांगते हैं, तो एक ब्राह्मण है वो जो है मांग करके लाएगा, कोई सब्जी है या कुछ भी है, जो भी भोजन है माधवेंद्रपुरी के लिए बनाएगा, और एक सेवक जो कि हर काम करने के लिए तैयार है। तो ब्राह्मण और सेवक उनको मिला। एक विप्र एक सेवक चंदन वाहिते पूरी गोसाई संगे दिल संभल साहिते। ब्राह्मण भी सेवा का काम करेगा, तो एक प्रकार से दो सेवक उनको मिल गए, लेकिन ब्राह्मण विशेष रूप से उनके लिए शुद्धता से मतलब भोजन बनाएगा, भगवान को भोग लगाएगा। तो ये ब्राह्मण की विशेष जो है योग्यता है। आवश्यक रास्ते का खर्चा भी उनको मिला, है ना। तो माधवेंद्रपुरी वैसे अपने पास कुछ नहीं रखते थे, धन संपत्ति, ना कुछ मांगेंगे ना कुछ खरीदेंगे,
है, लेकिन उनको माधवीपुरी को पैसा भी दिया गया कि जो है खर्चा करो, है ना। तो गोपाल जी की सेवा के लिए उन्होंने पैसा भी अब स्वीकार किया और सेवक भी स्वीकार किया, सब कुछ स्वीकार किया। रास्ते के चुंगी वसूलने वालों से बचने के लिए माधवेंद्रपुरी को सरकारी ऑफिसरों से छूट के आवश्यक कागजात दिलाए गए और ये कागजात उनके हाथ में दिए गए। ये सब कागज माधवेंद्रपुरी ने बहुत सुरक्षा पूर्वक इन कागज़ों को रखा। फिर ये नहीं कि जैसे मायावादी होते हैं तो वो सोचते हैं कि सब प्रपंच है, मिथ्या, पूरा जगत मिथ्या है, तो अपने कागज आगज सब जो है कोई ध्यान ही ना रखें। जैसे विवेकानंद थे, है ना। तो विवेकानंद जब गए शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो चूँकि मायावादी, तो मायावादी उनके ऊपर बहुत पैसा था, उनको बहुत पैसा दिया गया, लेकिन कोई कितना भी मांगता है उनको कुछ विचार ही नहीं किया, दे दिया सब पैसा ख़त्म। और जो कागजात भी उनको मिले थे जिनसे उनका परिचय होगा, वो कागजात भी उनके सब गायब हो गए, है ना। फिर कितने परेशान हुए, तो बड़ी लंबी कहानी है उनकी। ना तो पैसा उनके पास, जबकि पैसा बहुत था, लेकिन जो वैष्णव है वो हर चीज़ को भगवान की सेवा में जब इस्तेमाल करता है तो उसका जो है बड़ा ध्यान रखता है। तो माधवेंद्रपुरी चूँकि मायावादी सन्यासी नहीं थे, इसलिए पैसा मिला तो पैसा भी जो है बहुत सावधानी से, प्रभुपाद कहते हैं पैसा, एक एक पैसा मेरा खून है। तो इस तरह से जो है जो वैष्णव है वो हर चीज़, कागजात भी जो मिले, भाई चंदन को जो है ले जाना है, तो जो सरकारी ऑफिसर मिलेंगे कागजात दिखाएंगे, तो माधवेंद्रपुरी ने ऐसा नहीं कि भाई सब प्रपंच है तो कोई ध्यान ना रखें, तो ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों का जो है हर चीज़ का बड़ा महत्व है। हर चीज़ जो भगवान की सेवा में जब लगाई जाती है तो हर चीज़ का महत्व होता है। तो माधवेंद्रपुरी ने जो है वो सब कागज अपनी जिम्मेदारी में, अपनी सुरक्षा में रखे उनको। घाटी दानी छाड़ाई ते राजे पत्र द्वारे, राज लेखा कारी दिले पूरी गोसाई करे। माधवेंद्रपुरी चंदन सहित वृंदावन के लिए चल पड़े और कुछ दिनों के बाद वे पुनः रेमुणा गांव में गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे। उसी मंदिर में जहां गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुराई थी। छली ले माथा पूरे चंदन ले लाइया, कत दिन रेमुणा ते उतारी लगिया। माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अनेक बार नमस्कार किया। प्रेम भाव में लगातार नृत्य और गान करने लगे। गोपीनाथ चारण कैले बहु नमस्कार, प्रेम आवेश नृत्य गीत कारिला अपार। जब गोपीनाथ के पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को फिर से आया देखा, जिसके लिए गोपीराज जी ने सपना दिया था कि मैंने इनके लिए चोरी की है, तो क्यों वो चोरी करने का मौका दे कि भगवान चोरी करें, हैं। तो माधवेंद्रपुरी को खिलाया कि खाओ, जितना खाना खाओ, नहीं तो भगवान फिर चोरी करेंगे। तो पुजारी ने जब देखा कि फिर से आ गए हैं, तो उन्हें खीर प्रसाद खिलाया कि खिलाओ भाई, नहीं तो चोरी करेंगे, भगवान चोरी करेंगे। पूरी देखी सेवक सम्मान कारीला, क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराईला। अब इस रात में इसी मंदिर में विश्राम किया, गोपीनाथ जी के मंदिर में विश्राम किया। तो रात्रि में अब तीसरा सपना आया। पहले सपना आया था गोपाल जी ने कि मुझे निकालो, फिर 2 साल के बाद सपना दिया गोपाल जी ने, मेरे लिए चंदन लाओ। अब तीसरा सपना दिया गोपाल जी ने। सपने में देखा गोपाल उनके सामने आकर कह रहे हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले से चंदन और कपूर प्राप्त हो चुका है, मतलब अब तुम्हें मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, मुझे प्राप्त हो गया, मुझे प्राप्त हो गया है। हाँ, गोपाल आसिया का है सोन हे माधव, कर्पूर चंदन आमे पाई लाम सब। तुम सारे चंदन को कपूर के साथ घिसकर गोपीनाथ के विग्रह पर रोज लेप करते रहो जब तक ये समाप्त ना हो जाए। मेरे शरीर और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। अतः यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करोगे तो वो मेरे शरीर पर लेप हो जाएगा, इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह से फूलों का कीड़ा, मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा।
गोपीनाथ आमार से एक ही अंग है, यह के चंदन दिले हबे मोर ताप छय। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, गोपाल वृंदावन में स्थित थे और यमुना बहुत दूर है। उन दिनों मुसलमानों द्वारा शासित प्रांतों से होकर जाना होता था, जो कभी कभी यात्रियों के आने जाने में बाधा डालते थे। अपने भक्त के कष्ट को ध्यान में रखते हुए भक्तों के सर्वोच्च हितैषी भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर में कर दें। तो माधवेंद्रपुरी को चिंता नहीं है कि कितनी कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि प्रेम में उनका जो है उत्साह बढ़ता जाता है ना। लेकिन भगवान को चिंता है, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अब गोपीनाथ के शरीर में तुम चंदन का लेप कर दो। इस तरह भगवान ने माधवेंद्रपुरी को कष्ट और असुविधा से बचा लिया, है ना। मेरे आदेश के अनुसार कार्य करने में तुम तनिक भी संदेह मत करो। आप संदेह, क्यों संदेह की बात है कि यहाँ गोपाल जी हैं, वो उनको ताप, उनके शरीर में ताप है, तो यह कैसे दूर हो जाएगा। तो हम अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले सकते कि भाई उस मंदिर में अगर कोई आवश्यकता है तो हम इस मंदिर में दे दें दान तो बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। उस मंदिर में अगर अर्चा विग्रह है ना, और वो कुछ मांग रहे हैं, कुछ आवश्यकता है उनकी, तो उस मंदिर की आवश्यकता है, तो वो ऐसा नहीं है कि इस मंदिर में दे करके आप पूरी करें, क्योंकि अर्चा विग्रह का अपना एक व्यक्तित्व है ना। लेकिन अगर वही आदेश दें तो फिर कोई संदेह नहीं करना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कोई संदेह मत करो, इसमें मुझ पर विश्वास रखकर वही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। द्विधना भावी न कार्य है के चो माने, विश्वास करे चंदन दे हमारे वचने। इतना आदेश देकर गोपाल अंतर्धान हो गए। माधवेंद्रपुरी जागे और गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वहाँ सब उपस्थित हुए। माधवेंद्रपुरी ने कहा, गोपीनाथ के विग्रह पर इस कपूर चंदन का लेप करो, जिससे मैं वृंदावन में स्थित गोपाल के लिए लाया हूँ। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन करो, रोज करो, है ना। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप किया जाए तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है, उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। अगर वो चाहते हैं कि उनके ताप का अब उनका ताप इसी प्रकार से दूर होगा तो इसी प्रकार से दूर होगा, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। ग्रीष्म काले गोपीनाथ पारी बे चंदन, सोने आनंद हैला सेवकेर मन। गोपीनाथ के सेवकों को बहुत प्रसन्नता हुई कि गर्मियों में सारा चंदन गोपीनाथ के सिर पर लेप करने के लिए प्रयोग होगा, है ना। तो ये तो गर्मी का समय चल ही रहा है, तो पुजारियों को बहुत आनंद आया कि क्या। माधवेंद्रपुरी ने कहा, ये दो सेवक नियमित रूप से चंदन घिसेंगे। दो सेवक उनके हैं, एक ब्राह्मण है और एक सेवक है। तो ब्राह्मण भी सेवा करेगा, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा जो है ब्राह्मण और उत्साह से करते हैं। तो ये भी चंदन घिसेगा, ब्राह्मण भी और सेवक भी, दोनों चंदन घिसेंगे। कुछ कार्य तो ऐसे हैं कि जो ब्राह्मण और अन्य सामान्य व्यक्ति हर कोई कर सकता है ना। और सहायता के लिए दो व्यक्ति और ले लो जिनका वेतन मैं दूंगा। माधवेंद्रपुरी के पास पैसा था, तो पैसा तो भगवान की सेवा में ही लगाना है, उनको थोड़ी अपने पास रखना है। तो बोले जो पैसा मैं दूंगा, दो व्यक्ति, 4 व्यक्ति चंदन घिसेंगे। दिन भर जो है 4 व्यक्ति चंदन घिसेंगे और रोज गोपीनाथ जी को लेप, चंदन का लेप लगेगा। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाता रहा। इससे गोपीनाथ के सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। इस प्रकार पूरा चंदन समाप्त होने तक गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप होता रहा और माधवेंद्रपुरी तब तक वहीं रहे। गर्मी के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए, जहां उन्होंने बड़े आनंद से चतुर्मास से बिताया। तो माधवेंद्रपुरी फिर गोपाल जी के पास गए नहीं, गोपाल जी के पास नहीं गए, है ना। क्योंकि गोपाल जी तो उनको अब स्वप्न में वो जहाँ जाते हैं वहीं पर उनको आज्ञा देते हैं, तो मेरी सेवा ये है, मेरी सेवा ये है ना। तो अब उनको जो है गोपाल जी ही दिखाई देते हैं, है ना। इसलिए जगन्नाथपुरी भी गए हैं। तो अब ये नहीं आप कह सकते कि नहीं माधवेंद्रपुरी ने अब गोपाल जी की सेवा क्यों छोड़ दी। गोपाल जी अगर आदेश देते हैं तो उनके आदेश के अनुसार माधवेंद्रपुरी
आप कहीं भी रहे और उन गोपाल जी की सेवा अच्छी तरह हो रही है, गोपाल जी स्वयं ही आश्वासन दे रहे हैं कि मेरी सेवा अच्छी प्रकार हो रही है, क्योंकि तुमने जो स्थापना कर दी है मेरी सेवा की, उसके अनुसार मेरी सेवा अच्छी हो रही है। अब तुम इसकी चिंता मत करो कि मेरी सेवा में कोई कमी है। तो इस तरह से जगन्नाथपुरी गए। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से सुना रहे हैं माधवेंद्रपुरी की कथा, अपने गुरु के गुरु की। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी, उनके गुरु माधवेंद्रपुरी। तो अपने गुरु के गुरु का जो है चरित्र उन्होंने इस प्रकार से सुनाया और स्वयं भी इसका रसास्वादन किया, सब भक्तों को भी आनंदित किया। नित्यानंद प्रभु से कहा कि निर्णय करो नित्यानंद प्रभु कि माधवेंद्रपुरी के समान क्या और कोई भाग्यशाली है, ये भी विचार करो। माधवेंद्रपुरी के समान कोई भाग्यशाली है? हाँ, श्री चैतन्य किससे कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं कि विचार करो क्या कोई है उनके समान भाग्यशाली। प्रभु कहे नित्यानंद का रहा है बेचार है, पूरी सा मैं भाग्यवान जगते ना ही आ रहे। श्री चैतन्य ने कहा माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली थे कि साक्षात श्री कृष्ण उन्हें दूध देने के बहाने प्रकट हुए। सबसे पहले दूध देने के लिए आए, तो वो स्वप्न नहीं था, वो तो साक्षात एक बालक था, है ना। और ये कहा मेरा नाम गोपाल है तो सचमुच गोपाल है, लेकिन वो बालक कह रहा है मेरा नाम गोपाल है, मैं यहीं रहता हूँ। जो साधु होते हैं मांग करके खा लेते हैं, जो नहीं मांगते हैं उनको मैं देता हूँ और इस तरह से बताया कि माधवी कोई पहचान नहीं पाएगी साक्षात भगवान बोल रहे हैं। और ये बालक कह रहा है जो नहीं मांगते उनको मैं देता हूँ तो इस तरह से माधवीपुरी को दर्शन दिया और दूध भी दिया, कि तुम मांग के क्यों नहीं खाते हो, किसका ध्यान कर रहे हो। और किसका ध्यान कर रहे थे? उन्हीं का तो ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे हो? मांग के क्यों नहीं खाते, है ना। जो नहीं मांग के खाते उनको मैं देता हूँ और माधवीपुरी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? तो जो बालक बोला कि पास में जो स्त्रियाँ कुएं में पानी भर रही थी उन्होंने बताया मुझे ये मैं दूध लेके आया हूँ, बर्तन बाद में ले जाऊँगा, ये दूध पी लो, है ना। तो इस तरह से सबसे पहले गोपाल जी ने उनको सपना दिया और दूध पिलाने के बहाने मतलब आए, है ना। फिर स्वप्न में 3 बार आदेश दिया, स्वप्न में 3 बार आदेश दिया। पहला आदेश दिया क्या? मुझे निकालो झाड़ी में, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और बरसात और गर्मी और आंधी का कष्ट हो रहा है। फिर दूसरा सपना दिया मेरा चंदन लाओ मेरे लिए क्योंकि गर्मी दूर नहीं हुई है। फिर तीसरा आदेश दिया कि यहीं गोपीनाथ जी को लगा दो चंदन तो मेरा ताप दूर हो जाएगा। 3 बार स्वप्न आदेश दिया। स्वप्न में आदेश दिया माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं श्री कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए। उनके सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया। तो सारे जगत का उद्धार करते हैं तो अब इसी प्रकार से उद्धार करते हैं सेवा दे करके। तो आप लोग जो है इसको ये सेवा मानो कि भगवान ने जो है आपको ये सेवा दी है। माधवेंद्रपुरी के कारण भगवान गोपीनाथ ने क्षीर पात्र चुराया, इस तरह वे क्षीर चोरा नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान जो है अपने भक्ति के कारण चोरी भी करते हैं। भगवान कहते हैं योग क्षेमम बहा में हम स्वयं जो है बहन करता हूँ। तो किसी और के द्वारा दिला सकते थे भगवान, खुद उनको चोरी करने की क्या जरूरत है, खुद चोरी की। वो तो किसी की हृदय में प्रेरणा दे दे तो मिल जाता है, खुद भगवान चोरी करते हैं। तो भगवान कहते हैं योग क्षेमम बहा में हम, मैं खुद योग क्षेम बहन करता हूँ, है ना। इस तरह से माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के शिव विग्रह पर चंदन का लेप किया। इससे वे भगवत प्रेम से बेहबल हो गए। मुसलमानों द्वारा शासित प्रांतों में चंदन कपूर लेकर यात्रा करना बहुत कठिन था। इस कारण माधवेंद्रपुरी कष्ट में पड़ जाते। तो गोपाल विग्रह को पता चल गया। ये नहीं कि भगवान मंदिर के अंदर रहते तो उनको कुछ पता नहीं चलता है कि बाहर क्या हो रहा है, उनको सब कुछ पता है। पता चल गया
भगवान बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों से स्नेह करते हैं। अतः गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवेंद्रपुरी का परिश्रम सार्थक हो गया। पूरा चंदन लगाओ, कोई चंदन बर्बाद ना जाने पाए, भगवान कहें तो माधवेंद्रपुरी को रहना पड़ेगा वहीं कि उनके सामने जो है सब चंदन घिसा जाए और लेप लगाया जाए, कोई मतलब इधर उधर ना होना चाहिए, है ना। तो ये चिंता थी माधवेंद्रपुरी की। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी के प्रेम पर अपना निर्णय देने के लिए कहा कि इनका प्रेम असाधारण है। माधवेंद्रपुरी अकेले रहते थे, पूर्ण विरक्त थे, सदैव मौन रहते थे, किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे, संसारी बातें करने के भय से अकेले रहते थे, अकेले ही रहते थे। फिर बाद में तो गोपाल अर्चा विग्रह की सेवा में बहुत लोगों को उन्होंने लगाया, लेकिन उसके पहले अकेले रहते थे कि फालतू की बातों कोई करेगा। गोपाल जी का दिव्य आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग कर चंदन एकत्र करने हेतु तो हजारों मील की यात्रा की। हे न जन गोपालेर आज्ञा मृत्य पैया सहस्र कोश आसी बोले चंदन मागिया। माधवेंद्रपुरी भूखे रहने पर भी किसी से भोजन नहीं मांगते थे और गोपाल के लिए चंदन का भार उठाया, चंदन का भार उठाने के लिए तैयार है, लेकिन भोजन के लिए किसी से मांगने के लिए तैयार नहीं। अपने सुख की चिंता ना करके एक मन चंदन जो है उठा करके लाए। एक मन चंदन ने कितना 40 किलो, है ना। एक मन चंदन जो है उठा करके लाए, गोपाल विग्रह को लेप करने के लिए लाए। यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। चूँकि उड़ीसा प्रांत से बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतः चुंगी अधिकारी ने पूरा चंदन अपने पास रख लिया, किंतु माधवेंद्रपुरी ने उसे सरकार द्वारा दिया गया प्रपत्र दिखलाया, जिससे कठिनाइयों से बच गए। दिखाया, है ना। तो किसी चीज़ की जो है सुरक्षा वो नहीं करना चाहते सन्यासी होकर के, लेकिन भगवान की सेवा में उन्होंने जो पर्चे हैं वो बड़े सुरक्षित रखे। उन दिनों कागज़ भी मतलब कैसे होते थे, बड़ा मुश्किल था रखना, सुरक्षा करना, लेकिन उन्होंने कितना सुरक्षा की वो प्रपत्र की भी। वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुस्लिमों के द्वारा शासित पहरेदारों से भरे प्रांतों से गुजरते हुए तनिक भी चिंतित नहीं हुए, तनिक भी चिंतित नहीं, यानी चिंतित हुए लेकिन चिंता उनको जो है एक प्रकार की आनंद देती है। जैसे माता अपने बच्चे की चिंता करती है तो उसको और आनंद आता है बच्चे की, वो नहीं सोचती कि ये चिंता किसी और के ऊपर डाल दूं और मैं निश्चिंत हो जाऊं, नहीं। तो इसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी को गोपाल की चिंता में भी आनंद आता है ना। जिसे कहा कि चिंतित नहीं हुए, तनिक भी चिंतित नहीं हुए, कि मतलब ये नहीं कि ये चिंता मेरे ऊपर क्यों आ गई। वो चिंता लेते हैं, चिंता मांगते हैं, है ना। यद्यपि माधवेंद्रपुरी के पास एक छदाम भी नहीं था, किंतु चुंगी अफसरों के पास से निकलने के लिए तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र आनंद यही था कि गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ उठा करके ले जाना है, एक मन चंदन लेके जाना है, यही आनंद था, यही चिंता थी, यही आनंद, चिंता में ही आनंद। संगे एक बट नाही घाटी दान दीते तथापि उत्साह बढ़ चंदन लैया जाते। भगवत प्रेम का ही परिणाम है कि अपनी असुविधाओं पर विचार नहीं करता भक्त, सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा की चिंता करता है। गोपाल ये दिखाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते थे, अतः उन्होंने नीलाचल से चंदन तथा कपूर लाने के लिए उनसे कहा। अत्यंत कष्ट उठाकर अत्यधिक परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी चंदन को रेमुणा ले आए, फिर भी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कठिनाइयों की तरह भी चिंता नहीं की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलाचल से चंदन लाने का आदेश दिया। जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में खड़े उतरे तो भगवान उन पर बहुत कृपालु हुए। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को 100 में 100 नंबर दे दिए। हालांकि वृंदावन तक वो नहीं लाए, 100 में 100 नंबर दे दिए और कहा कि अब बस अब यहीं पर ही रुको, यहीं पर ही चंदन का लेप कराओ, है ना, भगवान ने कहा।
भक्त तथा भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के मध्य प्रेमा भक्ति के ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है। सामान्य व्यक्तियों में इतनी क्षमता नहीं होती है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है। अब एक घटना है जो कि 2 साल पहले हुई थी। ये कृष्ण कृपा की देवी चमत्कार इसमें छपी है, तो इसको मैं सुनाऊंगा क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत विशेष है, ये है। तो इसमें आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये घटना दिनांक 21 अप्रैल 2015 की है। ये 2015 में 21 अप्रैल को अक्षय तृतीया की तिथि पड़ी थी, है ना। तो आज अक्षय तृतीया का अत्यंत पवित्र दिवस था। ये बात पहले से ही निश्चित हो चुकी थी कि आज के दिवस पर मैं ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर के रोबोटिक हॉल में अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा इन दोनों विषयों पर प्रवचन दूंगा। देखो 2 साल पहले की घटना आज बिल्कुल रिपीट हो रही है। चंदन यात्रा का कार्यक्रम 21 दिनों का होता है जो अक्षय तृतीया के दिवस से प्रारंभ होता है। मैंने आज के प्रवचन में ये बात भी बतलाई थी कि ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में चंदन की अधिक मात्रा खरीदने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। अतः जो सज्जन इस कार्य के लिए जितना अधिक धन दे सकते हैं उतनी अधिक उन्हें मंदिर के अर्चा विग्रहों की कृपा प्राप्त होगी। इसके तक मैंने एक बात ये भी कही कि आज अक्षय तृतीया के दिवस पर जो भी दान दिया जाता है उस दान का अनंत फल प्राप्त होता है। मेरे प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनकर वहाँ पर बैठी हुई श्रीमती सुषमा देवी ने विचार किया, यहाँ बैठी हैं विचार किया कि दान देने के लिए ये एक अच्छा अवसर है, क्योंकि अक्षय तृतीया का पवित्र दिवस है, फिर चंदन यात्रा का त्यौहार है और प्रभु जी दान के सबसे अच्छे पात्र हैं। इस प्रकार का विचार करके श्रीमती सुषमा आर्या ने मुझे मेरे प्रवचन के अंत में कुछ धन का दान किया। अब उस समय का अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। इस समय रात्रि के 9 बजने वाले थे और मंदिर में स्थित अर्चा विग्रहों के दर्शन बंद होने वाले थे। अब जिस समय श्रीमती सुषमा आर्या मंदिर में पहुंची उस समय मंदिर के अर्चा विग्रहों के दर्शन बंद हो चुके थे, परंतु श्रील प्रभुपाद का दर्शन खुला हुआ था। उस समय श्रीमती सुषमा आर्या ने श्रील प्रभुपाद के दर्शन में कुछ ऐसी विशेषता देखी जैसी इसके पूर्व कभी नहीं देखी थी। श्रील प्रभुपाद के अर्चा विग्रह की आंखें हमेशा खुली दिखाई देती हैं, परंतु इस समय श्रीमती सुषमा आर्या ने देखा कि श्रील प्रभुपाद के नेत्र बंद हैं तथा वे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। अक्षय तृतीया, अब ये जो रहस्य है अभी मुझे समझ आया। क्या रहस्य है कि अक्षय तृतीया का दिन इन्होंने दान दिया है, तो वो जो वातावरण है वो सत्युग का है और सत्युग में ध्यान की विधि होती है। तो प्रभुपाद जो है ध्यान में बैठे हैं तो उनकी आंखें बंद हैं। ध्यान की विधि है कि आंखें जो है ना तो पूरी बंद हो रहा खुली हों, हाँ, संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिका के अग्रभाग को देखना। तो प्रभुपाद की आंखें आधी खुली आधी बंद, है ना। तो सत्युग का जो है, अगर प्रभुपाद सत्युग में अगर होते तो इसी प्रकार ध्यान करते होते, तो इनको जो है दर्शन हुआ प्रभुपाद का सत्युग में है। तो मुझे सत्युग में प्रभुपाद अगर प्रचार करें तो किस तरह प्रचार करें, ध्यान का ही प्रचार करें, है ना। तो वो जो है रहस्य अभी मुझे समझ आ रहा है कि ये रहस्य है। श्रील प्रभुपाद के अर्चा विग्रह की आंखें हमेशा खुली दिखाई देती हैं, परंतु इस समय श्रीमती सुषमा आर्या ने देखा कि श्रील प्रभुपाद के नेत्र बंद हैं तथा वे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। श्रीमती सुषमा आर्या ने श्रील प्रभुपाद का ऐसा विशेष दर्शन केवल इसलिए देखा था क्योंकि उन्होंने अभी कुछ समय पूर्व प्रभु जी को दान दिया था तथा वो दान अक्षय तृतीया के दिवस पर दिया था। जिस समय श्रीमती सुषमा देवी ने प्रभु जी को इस घटना की सूचना दी, उस समय श्री कृष्ण की तथा श्रील प्रभुपाद की ऐसी कृपापूर्ण लीला को समझकर प्रभु जी तथा उनके संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो ये 2 साल पहले की घटना है ये, तो ये आज भी वो है। तो ये अवसर है, तो आज का दिन भी है, कल का भी दिन है, जो कि मतलब अक्षय तृतीया